नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम नई प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 15.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड समझने के लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर वृत्त का। इसमें देखिए ये वृत्त है अपने पास, इसका केंद्र O है, एक त्रिज्या OA और OB है और एक चाप AB। वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप, ये चाप AB और दो त्रिज्याओं OA और OB। वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड और बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, एक वृत्त की दो त्रिज्याओं व एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड व बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कुछ सूत्र देखेंगे। इसमें पहला फार्मूला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई सूत्र से ज्ञात करते हैं अपन, पाई r थीटा बटा 180। यहाँ पर पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है। r त्रिज्या है और थीटा दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण। दूसरा फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें वही r त्रिज्या और थीटा दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण है। तीसरा फार्मूला है यदि चाप की लंबाई l व त्रिज्या r हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी अपने को चाप की लंबाई l दे रखी हो व त्रिज्या r दे रखी हो, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से 1/2 LR से ज्ञात करें। इसी प्रकार वृत्तखंड, वृत्त का मतलब होता है वृत्त और खंड का मतलब भाग, यानी कि वृत्त के भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, वृत्त की जीवा, अपन जानते हैं कि वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा वृत्त की जीवा कहलाती है। ये जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा देखिए, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है अपने पास पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई r स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। कुछ उदाहरण अपने पास सवाल नंबर 1 15.2 का, एक वृत्त की त्रिज्या, पहला सवाल है ये, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या यहाँ अपने को दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। चाप की लंबाई, अभी अपन ने फार्मूला लिखा था पाई r थीटा बटा 180, ये फार्मूला आपको याद भी रखना है। चाप की लंबाई पाई r थीटा बटा 180, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, r का मान 60 सेंटीमीटर है तथा थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180 आ गया अपने पास। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गए, 1 0 से 1 0, 6 से इसको काटा, 18 को 3 बार, 22/3 यानी कि 22/3 आ गया अपने पास। 22 में 3 का भाग लगाया तो 3 सत्ते 21, 1 बच गया, दशमलव लगाया तो 0 उतार 10 हो गए। 10 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा अपने पास चाप की लंबाई 7.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का
कोण 45 डिग्री है तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन r बराबर त्रिज्या यानी कि r बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ये अभी अपन ने नोट किया है। यहाँ पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 10.5 इंटू 10.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि थीटा आर का स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए दो बार इंटू थीटा का मान 45 डिग्री बटा 360। यहाँ देखिए सबसे पहले ये दशमलव उठाएंगे, ये दशमलव एक के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ, इसलिए यहाँ नीचे 100 लिख देंगे। अब देखिए 45 से सीधा सीधा 360 8 बार कटेगा। अब देखिए 5 से अपन ने इसको काटा, 7 से काटो पहले, 7 से अपन ने इसको काटा 105 को 15 बार, 7 एकम 7 3 बज गए, 7 पंजे 35। फिर 5 से काटा अपन ने 3 बार इसको और ये इसको, 5 दूनी 10 20 बार कट गई। फिर 5 से काटा अपन ने इसको 4 बार, 5 चौक 20 और ये 21 बार कट गई। फिर अपन ने इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 22 को काटा 11 बार। अब यानी कि अपने पास ऊपर हैं 11 21 और 3, 21 को 3 से गुणा किए 21 × 63 इंटू 11 ये है ये अपने पास बटा नीचे 8 दूनी 16 बचे। 11 को 63 से गुणा करा 693 बटा 16 बराबर, फिर 693 में 16 का भाग लगाया तो 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपने पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।